मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो जब मैं 20 साल का था तब हुई थी। मेरी कहानी थोड़ी सी इमोशनल और थोड़ी डरावनी है, तो चलिए आज मैं मेरी उस कहानी से आपको रूबरू करता हूँ। मैं अपने डिग्री के लास्ट ईयर में था। मैं थोड़ा सा शर्मिला था, तो मैं कॉलेज में किसी लड़की से ज्यादा बातें नहीं करता था। इस वजह से मैं अपनी फीलिंग्स अपने मन के अंदर ही दबाए रखता था और उसे कभी भी किसी को बताता नहीं था। मेरे कॉलेज में मुझे एक लड़की पसंद थी, पर मैंने कभी भी उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं उसे कभी कभी मेरे दोस्तों की नजरों से छुपकर देखता था और वहीं पर रुकता था, और गलती से अगर कभी उसने मुझे देखा तो मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती थी। एक दिन मेरा कॉलेज छूटने के बाद मैं रास्ते से अपनी रूम की तरफ जा रहा था, तो अचानक मुझे आगे वो दिखी। मैं वहीं पर रुक गया। मैं बहुत बौखला गया था और मैं उसे ही देखने लगा, और तभी उसने मुझे देखा। उसे पता चला कि मैं उसे ही देख रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ देखकर हंसी और वहाँ से निकल गई। मैं बहुत खुश हुआ था और मैंने ये बात मेरे सबसे करीबी दोस्त को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और वो मुझे बोला कि वाह मेरे शेर, अब तू जा और उसे डायरेक्ट प्रपोज कर दे। मैं बहुत घबरा गया था, पर दोस्त ने मुझे हिम्मत दी, तो मैं प्रपोज करने के लिए तैयार हुआ। अगले ही दिन कॉलेज छूटने के बाद मैं डरते डरते उसके पास गया और उसे अकेले में जाकर डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। पर मैं ये सोचकर डर गया कि अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो मेरी तरफ ही देख रही थी, तो मैं उसे देखकर बोला, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। पर वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से निकल गई। मैं अब खुद को ही दोष देने लगा कि क्या जरूरत थी इतनी जल्दी प्रपोज करने की। पर मैंने रात में उसको मैसेज किया कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे उसी जगह पर कल शाम ठीक 5 बजे मिलना और बताना, वरना कोई बात नहीं। अगले दिन 4:30 बजे ही मैं उस जगह पर जाके बैठा और उसकी राह देखने लगा। 4:30 से 5:30 और 5:30 से 6 बज गए, फिर भी वो नहीं आई। मैंने वो बात वहीं पर छोड़ दी थी कि तभी वो वहाँ पर आई। उसे देखकर मेरी खुशी आसमान को छू गई थी, पर वो खुशी 2 पल की ही थी। वो वहाँ पर मुझे ये बताने आई थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, और वो ये बात बताकर चली गई। मैं उस दिन बहुत रोया और वो बात वहीं पर छोड़ दी। उस दिन के बाद वो मुझे फिर से कभी नहीं दिखी, ना मैंने उसे देखने की कोशिश की। अगले 4 सालों में मैं सेटल हो चुका था और उसे भी भूल चुका था। तभी एक दिन मुझे रास्ते पर उसकी दोस्त दिखी। मैं वहाँ पर रुका और उससे बातें करने लगा। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि वो किधर है, तो वो बोली वो कौन। तो मैंने उसको बोला, अरे तुम्हारी दोस्त जिससे मैं प्यार करता था। ये सुनकर वो हैरान हुई और बोली, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता। तो मैंने डरते हुए उससे पूछा कि क्या नहीं पता मुझे। इस पर उसने मुझसे कहा, जब उस दिन तुमने उसे प्रपोज किया था तब वो बहुत खुश हो गई थी। वो भी तुमसे कई दिनों से दोस्ती करना चाहती थी, उसे भी तुम पसंद थे, पर तुमने उसे डायरेक्ट प्रपोज किया तो वो थोड़ी सी बौखला गई थी और उसे तब क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो घर पर गई। जब तुमने उसे मैसेज किया कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कल शाम 5 बजे वहीं पर मिलने आना, तो वो बहुत खुश हो गई थी। वो तो शाम 4 बजे ही तुमसे मिलने के लिए रेडी होकर बैठी थी। वक्त से पहले पहुंचने के कारण उसने उसकी स्कूटी बहुत जोर से भगाई और उसका एक्सीडेंट हुआ, और उसी दिन करीब 4:30 बजे उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी फ्रेंड की ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं उस समय बहुत रोया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो 4:30 बजे ही चल बसी थी तो 6 बजे मुझसे कौन मिलकर गया था। उसकी याद में मैं आज भी बहुत दुखी होता हूँ, पर वो घटना मुझे आज भी बहुत डरा देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल नोटिफिकेशन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।